अमेरिका ने डील के बाद पाकिस्तान का तजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज़्यादा रियायत दी गई। भारत पर 25%, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया। पाकिस्तान को खित्ते में मौजूद उसके तजारती हरीफों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रियायत मिल गई। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इत्तलाक आज से हो गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राबते में हैं। मुआशी माहिरीन का अमरीकी तजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% करने का खैर मकदम। खिते के तमाम तजारती हरीफों से कम टैरिफ की बदौलत पाकिस्तान की बरामद में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि पाकिस्तान अमरीकी मंडियों में अपनी मसनूआत की बेहतर मार्केटिंग के जरिए टेक्सटाइल समेत कई शोबों में अपनी बरामदात को फ़रोग दे सकता है। वज़ारत ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा, यह भी देखा जाए कि अमरीका टैरिफ में कमी के अलावा पाकिस्तान में तवानाई में सरमायाकारी भी करने जा रहा है। अमरीका में साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कार्ड बेहतर अंदाज में खेला। अमरीका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त समत में हैं और पॉलिसी भी दुरुस्त है। अभी 8 रुपये कम हुआ, अच्छी बात है। 7 रुपये कम किए हैं तो ये 2-3 तारीख को 2-3 दिन के बाद ये 12 रुपये बढ़ा देंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? बहुत अच्छा लगा है, अच्छा ही बात है। गरीबों के लिए मसले मसाइल हैं तो उससे फ़ायदे ही होगा। 14 रुपये बढ़ाते हैं तो 7 रुपये कम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये 54 पैसे कमी के बाद शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया तो किसी ने पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे बरकरार। रहीम मियां खान की शिखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज्यादा डाकुओं का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील शामिल। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम मियां खान और 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराजी अक़ीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत कहा। पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं को जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। बन्नू मीलियान में पुलिस और CCD की दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। RPO के मुताबिक गुज़िश्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे जा चुके, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मोहम्मद नवाज की 5 गेंदों पर 3 विकेटें पाकिस्तान को जीत के ट्रैक पर ले आईं। पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से हरा दिया। साइम अयूब की शानदार 50 की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम 57, फ़खर 28 और हसन नवाज 24 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडियन ओपनर्स ने 72 रन की शिराकत लगाई, लेकिन मोहम्मद नवाज ने 12वें ओवर में गेम पलट दिया। ओपनर समेत 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। वेस्ट इंडीज़ की टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। 57 रन बनाने वाले साइम अयूब ने 2 विकेटें भी हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज़ का दूसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि मुस्तहकम आगाज़ के बाद इससे भी बेहतर मैच फिनिश किया। दरमियाने ओवर्स में स्पिनर्स ने अहम विकेटें हासिल की, मैच अपने कंट्रोल में कर लिया। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान शाई होप ने कहा कि हमने बॉलिंग ख़राब नहीं की, फील्डिंग और बैटिंग अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान को कम स्कोर तक महदूद कर सकते थे। प्लेयर ऑफ द मैच साइम अयूब का कहना है कि ऐसी चैलेंजिंग पिच पर स्ट्रोक आसानी से नहीं लगते। नए आने वाले बैटर के लिए खेलना मुश्किल होता है। अगर अगले मैचेस में ऐसी ही पिचेस तैयार हुई तो स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होंगी।
शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, कोही सुलेमान रेंज और मशरकी बालाई इलाकों के बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिर। हरनाई, मूसा खेल और कोहलू के इंटरलिंक शाहराहें रैलों से मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कमालिया में बारिशों के बाद दरियाए रावी में जिला रसगिला पर ज़मीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। मकई, चावल और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गईं। महकमे मौसमियात की जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा गहरी खाई में जा गिरे। रेस्क्यू की टीम्स रवाना। जिला दियामिर के इलाके में सैलाब से तैयार फसलों, ज़मीनें और वाटर चैनल्स को नुकसान। शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 11वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी। निजी टीवी की खातून एंकर और उनका खानदान ताहाल लापता। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि सूबे में एमरजेंसी नाफिज है। सैलाबी बहरान से निकलने और मुतासरीन की बहाली में वफाकी हुकूमत की तवज्जो दरकार है। पर हर तरफ से पत्थर और यानी एक लावा पड़ गया था। लोगों की मकानात खत्म हो गए और फसलें वगैरह तबाह हो गए। घर के साथ सामान, फर्नीचर, लकड़ी सारे हमारे गए। इधर मेरा बाइक था, वो बाइक भी डैमेज हो गया और खत्म हो गया, खराब हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। जगह जगह पत्थरों के ढेर के बाद कदीम मोहल्ले वीरानी का मंजर पेश करने लगे। घरों में मौजूद साजो सामान की जगह मिट्टी ने ले ली। सैलाब में चलास के इलाके तक के मकाम पर 50, शब के तोर शैतन के मकाम पर 35 के करीब रिहायशी मकानात मुकम्मल तबाह हुए। मुतासरीन का हुकूमत से जल्द घर तामीर करने का मुतालबा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के 5 मुकदमात की समाअत आज होगी। 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में गुज़श्ता रोज़ 57 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 57 मुलजमान नामजद हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। PTI का सज़ाएं चैलेंज करने का ऐलान। खैरपुर में कौमी शाहरा के किनारे सोए हुए मजदूरों पर ट्रॉलर चढ़ गया। 4 मजदूर जान बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार अफराद खजूर के बाग में मजदूरी के लिए आए थे। ट्रॉलर ड्राइवर गिरफ्तार। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में शादीशुदा खातून के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार 6 मुलजमान को आज सिविल अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने 28 जुलाई को मुलजमान का 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। पुलिस ने मकतूला के वालिद, भाई और चचा समेत दीगर मुलजमान को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। खातून को जिरगे के फैसले पर 17 जुलाई को कत्ल किया गया। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान महाजरीन के इनखला का जायजा लिया गया। DC कोयटा ने कहा POR कार्ड होल्डर्स के क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दे दी गई थी। अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। अफगान मालबरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तजारती गुजरगाहों पर आज से तलाक हो गया। 1 साल कबल वजारत तजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। सिंध और बलूचिस्तान के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से खुल गए। तदरीसी अमल शुरू। महकमा तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया। कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान।
कराची में सी व्यू के करीब से एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्चे के वालिद और एक भाई की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंक कर खुद भी छलांग लगा ली थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। मुल्तान में नाका पर ना रुकने वाले 2 मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। 2 तरफा फायरिंग से एक मुल्जिम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। सीसीडी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। दूसरा मुकाबला शुजाबाद रोड पर हुआ। मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग करके फरार होते हुए सड़क के दरमियान डिवाइडर से टकराकर जख्मी हुए। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने हिरासानी का मुर्तकिब करार देने के सूबाई मोहतसिब के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गुज़िश्ता रोज सूबाई मोहतसिब ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मोहतसिब का कहना था कि मोनिस अलवी पर खातून को हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित होता है। मोनिस अलवी को मौक़िफ़ है कि उन्होंने पेशावराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफ देह है। लाहौर में खातून से मुबैना ज़्यादती के 2 मुल्जिमान पुलिस से फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। गुज़श्ता रात चूंक के करीब 4 अफराद ने खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की थी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में 125 साल से तैनात बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में तब्दीली। पहली मरतबा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में खवातीन को सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया। खवातीन पुलिस एहलकारों को असलहा चलाना और जराइम पेशा अफराद से मुकाबला करने की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना है कि हमारी तैनाती से यहाँ की खवातीन अपने मसाइल लेकर बाहर निकल सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर हुकूमत चीन और चीनी मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद कहा। चीन की मुसल्लह अफ़वाज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ रियासती या दिफाई मुफादात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों के रिश्ते हैं। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनती तरक्की माहौलियात में मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत, खवातीन की फलाह बहबूद समेत गजा की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने बरतानवी हाई कमिश्नर का कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने परचम कुशाई की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। वफ़द ने कायद आज़म के तारीखी कमरे का दौरा किया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। आलमी सतह पर नए अमरीकी टैरिफ के निफाज के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार। जापान के बेंचमार्क निकाई में 0.4% की कमी। जनूबी कोरिया के कॉप्से इंडेक्स में कारोबार का आगाज़ 1% कमी के साथ हुआ। ताइवान की स्टॉक मार्केट में भी 1% की कमी हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी मामूली कमी देखी गई है। अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल पर बेसेंट का कहना था कि उन्हें नहीं पता भारत के साथ तजारती मुआहदे में क्या होगा। इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। बरतानिया और फ्रांस के बाद मजीद 3 यूरोपीय मुल्कों पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो आइंदा माह के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में है। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी पॉलिसी दूसरे मुल्कों से नहीं जुड़ी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। गुज़श्ता रोज़ कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका।
24 घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गजा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गजा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा करेंगे। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी दौरा गजा में स्टीव विटकॉफ के हमरा होंगे। दौरे के दौरान संगीन ज़मीनी सूरत हाल से मुताल्लिक़ दुरुस्त हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाएंगे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज, सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेरे ज़मीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगीं। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मअतल। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत फैसलाबाद में क्रिकेट ट्रायल्स जारी। ज़रा यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में बड़ी तादाद में ख़वातीन क्रिकेटर्स ने ट्रायल्स दिए। आज ट्रायल्स के दूसरे दिन भी लड़कों के ट्रायल्स दोपहर के बाद लिए जाएंगे। नेशनल जूनियर पैदल चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। मुल्क भर के 80 से ज़ायद खिलाड़ी मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में मद्दे मुकाबिल। जूनियर खिलाड़ियों का कहना है कि पैदल फास्ट खेल है और नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। नेशनल चैंपियनशिप से जूनियर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब किया जाएगा। मारूफ कोरियन अदाकार गोंग यू को हिरासानी के केस में अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदाकार पर खातून की जानिब से लगाए गए हिरासानी के इल्ज़ाम झूठे साबित होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत ने खातून को अदाकार की साख को नुकसान पहुंचाने और इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। खातून ने गोंग यू के खिलाफ 2020 से 2021 तक 235 हितक आमेज़ पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और दहशत, कत्ल और नामालूम आसिफ की खौफनाक कहानी पर मबनी फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।